नमस्ते, गुड मॉर्निंग, लाइफ इज़ लाइफ शिव्या चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हैप्पी हैप्पी संडे के साथ में करते हैं दिन की शुरुआत। और आज हमने क्या क्या किया चलिए आपको बताते हैं। व्लॉग आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक तो बारिश ही हो रही है, ऊपर से डेली का रूटीन बहुत ही ज़्यादा ही टफ हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इन बारिश के दिनों में हमने आज संडे स्पेशल में क्या क्या किया। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग की गर्मा गर्म चाय लेते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले हम गर्म पानी तो पहले ले ही चुके थे, तो आज आपके साथ में चाय से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर मेरी छोटी सी लाडो रानी नहा धो करके तैयार हो चुकी थी। तो भाई संडे था तो बच्चों के नेल कट करना, क्लीन नीट करना, वैसे भी हर संडे को हम बच्चों के नेल कट कर देते हैं। तो यहाँ पर नित्या अभी मेरी सो रही है क्योंकि संडे है। बच्चे वैसे भी डेली जल्दी उठ जाती है, तो फिर ये सोचा कि चलो लेट ही सही सारे काम निपटा लेंगे फिर इनको उठाएंगे। तो यहाँ पर मेरी शिव्या पहले उठ चुकी थी, तो सोचा कि चलो नहाने को बोल रही तो इसको भी रेडी कर देता है। तो ये रेडी हो चुकी है और दोनों हाथों के नेल्स भी कटवा दिया। अब इसको फटाफट तैयार कर देते हैं और उसके बाद में दूसरे रूटीन वाले काम अपने चालू करते हैं। तो यहाँ ये मेरी लाडो रानी सुंदर सी बन करके तैयार हो गई है। और ये देखिए काजल लगवा करके ही रेडी होती है। इसको काजल लगाना बहुत ही अच्छा लगता है और वैसे भी इसके ऊपर काजल बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए लाडो रानी मेरी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर हम अब ये तैयार हो चुकी हैं तो इनके अपने रूटीन में कुछ ना कुछ तो करना ही है। सुबह सुबह घर पे ही है तो भाई मेरी लाडो रानी गाना गा करके खुद से ही डांस कर रही है। और यहाँ पर हमने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए। तो जैसे कि सुबह के रूटीन में काम चलते रहते हैं और इधर कपड़े धुलते रहेंगे। और यहाँ पर अचानक से इनको रोई रोई आ गई, क्योंकि और ज़रा सी भी इनकी अगर बात ना सुनो ना तो इनको रोना पहले आ जाता है। तो बस थोड़ा सा रोने के बाद में मेरी लाडो रानी चुप हो गई। और बस ऐसे ही दिन भर का रूटीन मेरा चलता ही रहता है। लेकिन हाँ, शिव्या के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी लाडो जब घर पे होती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अब हम आ गए किचन में। तो मेरे सुबह बाल बहुत ही गीले हुए थे, तो उनको पहले हमने खोल लिया सुखाने के लिए। और यहाँ पर सोना भी आ चुकी है, तो कुछ किचन में थोड़ी बहुत मेरी हेल्प भी कर देती हो। इधर हम रेडी होकर आ गए तो यहाँ पर सोना बस थोड़े बहुत मेरे काम में हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे सोना भी काम कर रही है और हम भी किचन में काम कर रहे हैं। तो फटाफट अपने किचन का काम निपटा लेते हैं। तो आज कुछ बच्चों के लिए स्पेशल, और बारिश का मौसम है तो स्पेशल के साथ गर्मा गर्म अगर कुछ बढ़िया सा हो जाए तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, कुछ अच्छा सा बना करके तैयार करते हैं। और सोच भी रहे थे कि ऐसा क्या बनाए जिससे कि बच्चे भी खुश हो जाएं और फटाफट भी बन जाए। तो ये रेडी हो चुके हैं नित्या के पापा, और ये लाडो रानी अब मेरी सो करके उठी है। तो बस ये भी नहाने के लिए जा रही है, तो ये नहा धो करके रेडी हो जाएंगी जब तक में। और इनका भी आज जाना है तो बस ये भी रेडी होकर के बाहर चले जाएंगे। तो बस यहाँ पर ऐसे ही मेरा डेली रूटीन सबके आगे पीछे ही चलता रहता है। वैसे अब बस आज इन्होंने पूजा नहीं की है क्योंकि इनको जल्दी रेडी होकर के जाना था, इसलिए भगवान के हाथ जोड़ करके बस ऐसे ही निकल जा रहे हैं। तो फटाफट नित्या के पापा भी रेडी हो चुके हैं और उनका भी जाने का टाइम हो गया है। उसके बाद अब हम सोचते हैं कि खा तो देखते हैं, फटाफट में जो खाना बन करके तैयार हो जाता है उसको रेडी कर लेते हैं। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ी थोड़े से फव्वारे, फिर तेज, फिर धीमे, ऐसे रात से ही बारिश हो रही है। वैसे भी 2-3 दिन से बराबर बारिश का मौसम और बारिश ही जैसी बारिश भी होती ही जा रही है। तो ये रात की बची हुई दाल है, इसमें हमने और ये गेहूँ का आटा हमने ले लिया है। तो इसमें हम डाल देंगे प्याज, थोड़े से मसाले और साथ में ये दाल। तो हम पानी से नहीं आटे का डो तैयार करेंगे, दाल से ही तैयार करेंगे। दाल को थोड़ा सा अच्छे से फेंट लिया था और दाल में ही नमक मिर्च सब पड़ा हुआ है। तो फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसमें दाल डाल करके आटे का कट्ठा डो बना करके तैयार कर लेंगे। इसके भी पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। अब दाल फिर एनीवे कुछ भी फेंकने में आती, वैसे भी बासी दाल का क्या करना है और फेंकने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं फील होता है। तो ये डो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम चटपटी सी दही वाली चटनी मिर्ची की बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये मिर्ची का भी हमने कट करके मिर्ची की जो डंठल थी उसको निकाल लिया है। तो बस ऐसे करके इसमें 2 जबा बड़े बड़े लहसुन के डाल दिए हैं। तो ये मिर्ची, लहसुन, और लहसुन के छिलके नहीं निकाले हैं। बिना छिलके वाले जो लहसुन की चटनी बनकर तैयार होती है ना, उसका फ्लेवर ही बहुत ही अच्छा लगता है।
तो ये नमक डाल करके हमने चटनी पीस ली है। तो बस आपको जितना खाना हो, मतलब जितना यूज़ हो जाए एक दिन में, उतना ही आपको चटनी की यूज़ करनी है। तो इसमें हमने राई और थोड़ी सी हल्दी डाल करके, तेल डाल करके, 2 चम्मच चटनी डाल करके, 2 चम्मच दही डाल करके ये चटनी का तड़का लगा करके बना करके तैयार कर लिए। तो ये चटनी हमारी 2 मिनट में इंस्टेंट बहुत ही बढ़िया तैयार हो चुकी है। तो बस गर्मा गर्म पराठों के साथ में ये दही वाली खट्टी खट्टी सी चटनी और गर्मा गर्म पराठे भी रेडी हो चुके हैं। तो ये इसमें प्याज और थोड़ा सा मसालों का फ्लेवर था, तो ये पराठे और भी ज़्यादा यमी, सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बन करके तैयार हुए थे। तो यहाँ पर पराठे भी फटाफट बना करके तैयार कर लेते हैं। ये हमारी प्लेट भी तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए गर्मा गर्म पराठे यमी तीखी तीखी दही वाली चटनी के साथ में मज़ा ही आ जाएगा, और साथ में लहसुन का फ्लेवर तो वाह भाई वाह। बारिश के दिनों में अगर इस तरीके की चटनी के साथ में गर्मा गर्म पराठे मिल जाए और फटाफट इंस्टेंट पराठे हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम देखने चले आए थे किचन से ज़रा कि ये मेरी लाडो रानी कहाँ है। तो बस इनको देखने आए थे, तो ये भी अपने किचन में ही कुछ खाना बना रही थी। तो बस अच्छा है, चलो बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पर अपना किचन में काम भी फटाफट निपटा लेते हैं। और यहाँ पर नित्या भी रेडी होकर के आ ही रही थी। तो बस हम उससे बोल रहे थे कि खाना खा लो आ करके, और थोड़ा सा गाना गुनगुनाते जा रहे थे, क्योंकि ये देखिए गर्मा गर्म पराठे। और जब गाना गुनगुनाओ ना किचन में कुछ अच्छा सा सॉन्ग, तो मूड ही अच्छा हो जाता है। तो आज संडे भी था, तो नित्या भी फटाफट रेडी हो चुकी है। तो बस आज हम लोग जा रहे हैं घूमी घूमी करने के लिए। तो बस सब बच्चे खाना वाना खा चुके हैं और रेडी हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं। घर की पूरी लाइट ऑफ कर दी है, बस एक लाइट जला दी है। और ज़रा एक चीज़ भूल गया, अरे अरे किचन में सिलेंडर को घर से जाते समय सिलेंडर ऑफ करके जाना चाहिए, रेगुलेटर को बंद करके जाना चाहिए हमेशा। कभी धोखे से भी अगर रेगुलेटर कैसे भी गैस की लिड ओपन हो गई, तो कम से कम कोई भी अचानक से घटना नहीं हो सकती है अगर रेगुलेटर ऑफ है। तो चलिए अब लॉक लगा लेते हैं, और फटाफट ऑटो आने वाला है तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं लॉक लगा करके, कि बस 2 से 3 मिनट में ऑटो आने वाला था। तो यहाँ पर बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, और बारिश बहुत हो रही थी, नहीं तो स्कूटी ले जा करके ही बच्चों को साथ में चले जाते, और ये दोनों बिना ऑटो आए ही पहले ही नीचे चले गए। तो बस यहाँ पर हमने सोचा कि बारिश हो रही है, नीचे जाके क्या करना है, तो थोड़ी देर के लिए झूले में बैठ करके झूला ही झूल लेते हैं। तो ज़्यादा तो समय नहीं मिल पाता है झूले में बैठने का, जब अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाओ तो ही बैठ जाओ, नहीं तो ऐसे नहीं। तो बस थोड़ी देर के लिए वेट कर रहे थे ऑटो का, तो जब तक वेट कर रहे हैं तब तक झूले में ही आनंद ले लेते हैं। और बारिश के मौसम में तो बहुत ही अच्छा लगता है, बालकनी में एक तो हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी, और यहाँ नीचे बारिश के मौसम में ये ऑटो भी आ गया। ऑटो की भी सवारी करने में अच्छा लगता है कभी कभी। तो बस चलते हैं, ऑटो आ चुका है, और यहाँ मेरी दोनों लाडो रानी ऑटो में बैठने के लिए बाहर निकल गई हैं। तो बस अब हम भी चलते हैं। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तो चलिए चलते हैं, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता हो तो और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, बाय बाय।